हेलो, हम लोग इससे पहले प्रियम्बल पर बात कर चुके हैं। प्रियम्बल पर हमने बात की थी, कुछ फैक्ट्स पर बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी बात की थी और उसके अमेंडमेंट पर बहुत शॉर्ट में वो डिस्कस किया था कि ये सुभाष कश्यप का क्या व्यू है, एक दो क्रिटिक को भी देखा था। और अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये देखो पूरी प्रियम्बल लिखी हुई गई है, पूरा पहले 1997 का क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक्स जो है वो खाली कर दिया गया, तो एक्स के स्थान पर क्या आएगा वो आपको भरना है। जैसे प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन्स में एनसीईआरटी में या कोई स्टैंडर्ड किताब में सबसे पहले जो है प्रियम्बल दी होती है। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें प्रियम्बल याद होनी चाहिए और इसके कीवर्ड्स जरूर याद होने चाहिए। जैसे हिंदी में है वी द कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ना, फिर उसके बाद में उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। इसी तरह जब आखिरी में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि आज दिनांक मित मार्ग वो जो हिंदी में होता है, हिंदी कैलेंडर में मित मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 अष्टमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत व आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे वो डेट वाली डेट की जगह पर एक्स लिख दिया गया है। तो अभी एक्स के स्थान पर क्या होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं कि 26 नवंबर 1949, यानी हमारे संविधान को कब इनैक्ट किया गया था, कब सेलिब्रेट किया गया था, वो 26 नवंबर है। इस पर कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। 26 नवंबर 1949 ये डेट को हमारा संविधान क्या हुआ था, सेलिब्रेट किया गया, इनैक्ट किया गया, कंप्लीट हुआ। लेकिन जब भी पूछा जाएगा इनफोर्स कब हुआ, तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, जब भी ये शब्द आएंगे कौन से, अडॉप्ट, इनैक्ट या गिव टू आवर सेल्फ, या एक शब्द अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, सेलिब्रेट कब किया गया, कंप्लीट कब हुआ, तब वो 26 नवंबर 1949, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 26/1/1950। 26/1 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगा तो एग्जैक्ट स्टेटस क्या था, उस समय हम क्या थे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो उस समय हम भैया थे सोवरेन थे, हाँ थे, डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिक थे, बिल्कुल सही थे। लेकिन क्या उस समय हम सेकुलर थे? नहीं भाई, उस समय हम सेकुलर नहीं बने थे, उस समय हम सोशलिस्ट थे, नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द 42वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी सही हो सकता है, लेकिन अगर सोवरेन शब्द भी लिखा गया है तो ये तो एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। उस समय हम क्या थे, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया क्या था उस समय, सोवरेन डेमोक्रेटिक था, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसको पॉज करके आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट वेयर एडेड। ये देखो 42वें अमेंडमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, और फिर से यही क्वेश्चन है, बाय विच नेम्स इन आवर कंट्री मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल पहला है भारतीय संविधान का वो आप पढ़ेंगे, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, भारत और इंडिया विच इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगर चौथा क्वेश्चन आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अगर पहला आर्टिकल आप पढ़ेंगे उसमें आपको यही मिलेगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहला आर्टिकल से ही क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत एंड इंडिया इसमें कहा गया है, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे कि इसको इंडिया शब्द को के रेस्पेक्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो प्लिया जो है वो PIL को माना नहीं, उसको कहा कि ये जो है किसका ज्यूरिडिक्शन है, पार्लियामेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। जो भी शब्द है, ये क्वेश्चन अभी तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पूरा का पूरा जो प्रियम्बल है वो याद हो। अब आपको सीक्वेंस से ऑर्डर को इसमें करेक्ट करना है कि कौन से शब्द जो हैं वो पूरी तरह से सीक्वेंस में। तो आप देखो, सबसे पहले हमने यही देखा था, अगर आप ये पूरी आपको याद है तब आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले कौन से शब्द आता है, सोवरेन आता है, और सबसे आखिरी में आता है फ्रेटर्निटी। आप ये याद रखते हैं, फ्रेटर्निटी, सोवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, और फिर सेकुलर आता है। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक फिर आता है। यानी पहले पे क्या आता है, सोवरेन आता है, दूसरे पे क्या आता है, सोशलिस्ट आता है, तीसरे पे क्या आता है, सेक्युलर आता है, चौथे पे डेमोक्रेटिक आता है, पांचवें पे रिपब्लिक आता है। ठीक है,
उसके बाद में यही सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऑप्शन डी सही मिलेगा। 1995 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड अ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगेन क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई क्या है, सोवरेन है हमारा देश। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि ओरिजिनल 1926 को 1950 में या उसके बाद, ये अभी का स्टेटस पूछ रहा था। अभी हम सोवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक है, तो सही हो जाएगा सी। अगर ओरिजिनल पूछता तो वहाँ पर सोशलिस्ट हम नहीं थे और क्या नहीं थे, सेकुलर नहीं थे। मतलब बाई प्रियम्बल के अकॉर्डिंग वैसे तो हम थे ही हमेशा, इसीलिए इस पर ढेर सारे आर्टिकल, ढेर सारी कंट्रोवर्सीज थी कि आखिर ये शब्द जोड़ने की क्या ज़रूरत थी, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, हम लोगों ने बिपिन चंद्रा पढ़ते समय डिटेल में इसको देखा है कि कैसे सोशलिस्ट, चाहे वो कराची सेशन हो, चाहे नेहरू का व्यू हो, चाहे सुभाष चंद्र का व्यू है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया हो, ये सारी चीज़ें सोशलिस्ट एंगल से चलती थी। फिर आपने सोशलिस्ट क्यों ऐड किया? सेकुलर, हिंदू मुस्लिम पे वैसे आप गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, फिर आपने सेकुलर शब्द क्यों ऐड किया? तो इसके अराउंड कई सारी बातें रहती हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें फिर है सीक्वेंस। मैंने आपको बताया ना, सीक्वेंस आपको ऐड करना है और सीक्वेंस आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो पहला ही सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। पहले क्या है, हम सोवरेन हैं, फिर क्या हैं, सोशलिस्ट हैं, फिर क्या हैं, सेकुलर हैं, फिर डेमोक्रेटिक हैं। तो पहला मिल जाएगा। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाई 42वें अमेंडमेंट से कौन सा क्वेश्चन जोड़ा गया? सोशलिस्ट जोड़ा गया है, जी हाँ। सेकुलर जोड़ा गया है, जी हाँ। और ग्राम स्वराज ये नहीं जोड़ा, ये तो शब्द ही नहीं है। सोवरेन ये भी नहीं जोड़ा गया, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया सेकुलर स्टेट क्या है, ये कौन कहता है? ये तो हमारा कहता है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। आप इसको टैप करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975? इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, सोवरेन जोड़ा गया था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नॉट इंक्लूडेड। तो अगर आप 10वां क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि भाई सोवरेन जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, was not included in the preamble Indian Constitution. The word integrity was actually देखो अब आपको बताएं क्वेश्चन ये कितना घुमाया गया है। हम इसमें इवन आई वाज कंफ्यूज वाइल डिस्कसिंग इट। ये 1976 में संविधान संशोधन हुआ था ना भाई, इसमें 1945, इसमें तो 75 लिखा हुआ है। ये देखो कंफ्यूजन कैसे क्वेश्चन किया, ये फ्रेमर क्वेश्चन ने थोड़ा ट्रिक यूज़ की है। ठीक है, पहले तो आपको ये चकमा दे रहा है कि नॉट इंक्लूडेड, और फिर यहाँ 1975 लिख दे रहा है, यानी हेड साहब जिसने क्वेश्चन बनाया है। एक्चुअली ये शब्द जोड़ा गया था 1976 में भाई, 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत थी। द वर्ड इंटीग्रिटी कब जोड़ा गया था? 76 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब इसका आंसर भी यही हो जाएगा। क्यों नॉट? लेकिन 1975 तक क्या थे? इक्वलिटी, फेटर्निटी था, इक्वलिटी था, सोवरेन था, ये सारे 75 तक थे। ठीक है, 76 में कौन सा शब्द आया था? इंटीग्रिटी आया था, इसलिए जो है डी सही हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था और ये चकमा देने वाला क्वेश्चन था। वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो पूछता है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव कराया था एंड फाइनली बिकम, ये तो सही है। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, ये भी सही है। मतलब प्रीएम्बल जो है और डीपीएसपी, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी क्या है? ये नॉन जस्टिसेबल है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इट कांट बी अमेंडेड, देखो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको अमेंड किया जा सकता है, बट जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर वो है रिटेन किया जाएगा। इट कांट बी अमेंडेड। तो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, बट मेरे ख्याल से इसमें जो आंसर दिया गया है, घटना चक्र हम लोग जो बुक डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसमें बी आंसर दिया गया है। 1, 2 एंड 4। 1 यानी पहला सही है, 2 सही है। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो चौथा सही है। इट कांट बी अमेंडेड, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता।
तो ये तो गलत है भाई, इसे अमेंड किया जा सकता है ना। हाँ हाँ, तो वो तो ये तो सही है, प्रेम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया है, तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। मतलब प्रियम्बल में कुछ ऐसी चीज़ें आप नहीं जोड़ सकते हो जो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर राइड करे, ठीक है। मतलब उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की यही गाइडलाइन है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट भी कर सकते थे। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई 44 अमेंडमेंट, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड, देखो ये अगेन क्वेश्चन 2016 और 7 में पूछा गया है। 42 अमेंडमेंट में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट इज द टर्म सोशलिस्ट वाज बॉट इनटू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच, अगेन बी इज करेक्ट, 42 अमेंडमेंट। The preamble of constitution adopted on 26 November 1949 which words were not present, जब हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया उस समय सेकुलर हम शब्द नहीं था, उस समय सोशलिस्ट नहीं था, उस समय इंटीग्रिटी नहीं था, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर इंसर्टेड बाई, देखो ये क्वेश्चन 2008 में, देखो सेम क्वेश्चन, देखो आप लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखें आप, 42 अमेंडमेंट के रेस्पेक्ट में ही है। क्वेश्चन नंबर है द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड, अगेन 42 अमेंडमेंट है। ये ढेर सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सिक्योर अश्योर ऑल इट्स सिटीजन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, सबको क्या करना है, जस्टिस दिलाना है, सोशल एंड इकोनॉमिकल, सही है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन दिलाना है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिलाना है, एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे इन क्वेश्चन नंबर 18। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे विद द 19 के ऑनवर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया है। ये प्रियम्बल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन थे, 1998 में ये लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आगे 19 क्वेश्चन के ऑनवर्ड देखेंगे स्टेबलस।